गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मेडिकल लेक्चर्स बाय एडम सर। आज हम अपने एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए, बीडीएस स्टूडेंट्स के लिए सेकेंड प्रोफेशनल में जो ग्रैंड वाइवा लिया जाता है, जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, उसके सारे स्पॉट्स, सारी स्टेनिंग और ग्रैंड वाइवा की तैयारी करवाएंगे, जिससे कि सेकेंड प्रॉफ क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी या मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में क्लियर हो सके। तो स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड प्रोफेशनल की तैयारी। सेकेंड ईयर एमबीबीएस बीडीएस स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रैंड वाइवा में सवाल पूछे जाएंगे, टेबल वाइवा में पूछे जाएंगे, स्टेनिंग्स और स्पॉटिंग और सारे स्पेसिमेन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे आ रहा है ब्रॉथ। ये एक लिक्विड मीडियम होता है, इसमें ध्यान से सुनेंगे। क्लियर स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड होता है, बिल्कुल साफ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और इसमें नाइट्रोजनस एंड नॉन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं, जिसका पीएच 7.3 टू 7.6 होता है। 7.3 पीएच यानी बैक्टीरिया इसमें आराम से ग्रो कर सके, यानी कि हम इसको एक तरह का मीडियम बनाते हैं जिससे कि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ में हेल्प करे और इससे बाकी सॉलिड मीडियम हम आगे चल के बनाएंगे। तो मीडिया क्या होता है, व्हाट इज मीडियम, एक डेफिनेशन पूछी जाएगी। अभी हम आपको इसका पीडीएफ फॉर्म प्रोवाइड करेंगे नीचे लिंक में। मीडिया इज डिफाइंड एज एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट स्टिमुलेटिंग नेचुरल कंडीशंस नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ये हो गई डेफिनेशन मीडिया की। मीडिया दो प्रकार का होता है, फ्लूइड मीडियम होता है, सॉलिड मीडियम होता है। तो ये फ्लूइड मीडियम है, ठीक है, जिसको ब्रॉथ कह रहे हैं। ब्रॉथ भी कई प्रकार के होते हैं। तो अगर टाइप्स ऑफ ब्रॉथ एग्जामिनर पूछ रहा है कि आप जरा ये बताइए कि टाइप्स ब्रॉथ के कितने होते हैं, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका नाम बता दे रहे हैं हम। एक इन्फ्यूजन ब्रॉथ होता है, एक मीट एक्सट्रैक्ट ब्रॉथ होता है जो कि मीट यानी कि बफेलो मीट से बनता है, एक डाइजेस्ट ब्रॉथ होता है और एक होता है ईस्ट एक्सट्रैक्ट ब्रॉथ। इसमें विटामिन होते हैं जो स्पेशल फैस्टिडियस बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो आराम से ग्रो नहीं कर पाते, थोड़े से बदमाश होते हैं, नटखट होते हैं, उनको स्पेशल खाना पीना देना पड़ता है तब वो जाके ग्रो करते हैं। ठीक, जैसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, ये सब फैस्टिडियस ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये हो गया हमारा ब्रॉथ। अब ब्रॉथ में से ही हम सॉलिड मीडियम बनाएंगे और इसमें हम डालते हैं एगर एगर। एगर एगर क्या चीज है, ये डिस्कवर्ड हुआ था ऑउडिन, एक साइंटिस्ट है, OUDIN उनका नाम स्पेलिंग है। ये एगर एगर जापान की सी में और न्यूजीलैंड की सी में इस पाया जाता है, एक सीवीड है। अगर ये एग्जामिनर पूछता है जरा इसका केमिकल कंपोजिशन बताइए, तो हम बताएंगे इट्स अ लॉन्ग चेन पॉलीसेकेराइड कंपोज्ड ऑफ डी गैलेक्टोपाइनोसाइड यूनिट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, फिर से बता रहे हैं, ये लॉन्ग चेन पॉलीसेकेराइड है जिसमें डी गैलेक्टोपाइनोसाइड यूनिट्स होते हैं मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सल्फेट्स के। तो एक तरह का ये पॉलीसेकेराइड है। इसको जब गर्म करते हैं तो ये मेल्ट कर जाता है, 80 डिग्री पे मेल्ट कर जाता है, 40 डिग्री पे आके जम जाता है और इससे हम सॉलिड मीडियम बना सकते हैं। यानी कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है एगर एगर का वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड और सॉलिडिफाइंग पॉइंट जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और इससे हम सॉलिड मीडियम बनाएंगे। यानी कि अगर फ्लूइड मीडियम में हम 2 to 4% एगर एगर डालें, गर्म करें, तो ये मिक्स हो जाएगा एगर एगर और फिर ठंडा करेंगे तो जेली जैसा जम जाएगा और बन जाएगा न्यूट्रिएंट एगार मीडियम। ये है न्यूट्रिएंट एगार मीडियम, ठीक है। तो ये न्यूट्रिएंट एगार मीडियम क्या होता है, ये सिंपल मीडियम है, सॉलिड मीडियम है, क्योंकि अब हम सॉलिड मीडियम पे आ गए हैं। और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो अगर स्पॉटिंग में पूछा जा रहा है या वाइवा में पूछा जा रहा है तो 1 2 3 4 करके बताएंगे। ये कैसे बना होता है, ये एगर एगर और पेप्टोन ब्रॉथ से बना होता है और ये एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसके ऊपर एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी लगाते हैं और नेक्स्ट डे आके देखते हैं जोन ऑफ इनिबिशन जिसमें बना वो सेंसिटिव एंटीबायोटिक है, जिसमें नहीं बना वो रेजिस्टेंट है। अब न्यूट्रिएंट एगर का इस्तेमाल ज्यादा नहीं कर रहे हैं, म्यूलर हिंटन एगर का कर रहे हैं। दोनों देखने में एक जैसे होते हैं। तो अगर आपको आपकी क्लास में न्यूट्रिएंट एगर मीडियम बताया गया हो इसको, तो आप न्यूट्रिएंट एगर मीडियम बताइए। वैसे आजकल म्यूलर हिंटन एगर इसको बताया जाता है। तो म्यूलर हिंटन एगर सेफर साइड, अच्छी टर्मिनोलॉजी है और नया मीडियम है और इसके कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं म्यूलर हिंटन एगर के, जो आपको सामने दिख रहा है। ए से एगर एगर,
बी बी से बीफ एक्सट्रैक्ट, सी से कैसीन हाइड्रोलाइसेट और डी डिस्टिल वाटर। एगर एगर, बीफ एक्सट्रैक्ट, कैसीन हाइड्रोलाइसेट, डिस्टिल वाटर। ठीक है। और अब इसमें क्या चीजें और स्पेशल होती हैं जो बताएंगे एग्जामिनर को। इसका जो बैकग्राउंड है वो येलोइश वाइट है, तो इसके ऊपर अगर कोई भी कलर्ड कॉलोनीज या पिगमेंटेटेड बैक्टीरिया ग्रो करता है तो बहुत कलर अच्छी तरह से दिखता है, जैसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। नाम से ही लग रहा है ऑरियन, ऑरियन माने गोल्ड, यानी गोल्डन येलो कलर की कॉलोनीज इसे बहुत प्यारी दिखेंगी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की। नेक्स्ट बैक्टीरिया है सीडोमोनास एरिजिनोसा। ये फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर का होता है और इसका वाइट बैकग्राउंड है तो और प्यारा दिखेगा, फ्लोरेसेंट ग्रीन सीडोमोनास एरिजिनोसा। अब इसी से सवाल आगे बनता है कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस क्या करता है और सीडोमोनास एरिजिनोसा क्या करता है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन क्लम्स होता है। ठीक है। और ये पायोजेनिक इन्फेक्शन करता है, जहां जहां पस बनता है हमारी बॉडी में उसमें से एक कारण स्टेफाइलोकोकस हो सकता है। ठीक है। तो ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई है जिसको जीपीसी कहते हैं, ग्राम पॉजिटिव कोकाई। और ये बहुत सारे इन्फेक्शन बॉडी में कॉज करता है जहां भी पस बनेगा, जैसे अपेंडिसाइटिस है, कोलिसिस्टाइटिस है, लंग एब्सेस है, स्किन एब्सेस है, कार्बनकल्स हैं, फरंकुलोसिस है, ये सारे इन्फेक्शन ये करता है। इसके अलावा एरिसिप्लाज है, सेलुलाइटिस है, ये सारे इन्फेक्शन स्टेफाइलोकोकस ऑरियस करता है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के दो ग्रुप्स होते हैं, एमआरएसए, एमएसएसए, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और मेथिसिलिन सेंसिटिव स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। जो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस होता है वो स्लो ग्रोइंग होता है। ठीक है। यानी कि इसकी हम सेंसिटिविटी अगर टेस्ट करेंगे तो हमें जब नेक्स्ट डे आके देखते हैं अपने मीडियम पे तो जोन ऑफ इनहिबिशन दिखता है, लेकिन मैं पहले बता चुका हूं ये स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया होता है। अगर इसको ज़्यादा मौका दे दिया जाए, नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा दिए जाए इंक्यूबेशन के, तो अगले दिन नेक्स्ट डे जब आके देखेंगे तो जोन ऑफ इनहिबिशन खत्म हो जाएगा। यानी कि जो पहले दिन हमने रिपोर्ट दी है जोन ऑफ इनहिबिशन की पॉजिटिव, अच्छे जो दिख रहा था सेंसिटिव रिपोर्ट दी है किसी एंटीबायोटिक की, अगले दिन आके देखेंगे तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट दिखेगी, यानी कि जोन ऑफ इनहिबिशन वहाँ से कम हो जाएगा, यानी कि बैक्टीरिया और ग्रो कर जाएगा क्योंकि स्लो ग्रोइंग होता है, इसको और मौका मिल गया है। तो ये बाइज्ड सेंसिटिविटी देता है बीटा लैक्टम ड्रग्स के लिए। यानी जितनी भी बीटा लैक्टम ड्रग्स होती हैं, एम्पिसिलिन है, पेनिसिलिन है, सिफेलिक्सिन है, सिफोपराजोन है, सेफ्ट्राइक्सोन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, वो रिपोर्ट में तो सेंसिटिव दिखती हैं लेकिन वो बाइज्ड होती हैं, यानी कि उनको हमें मरीजों को नहीं देना है अगर हमारे पेशेंट का जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है वो एमआरएसए है तो क्या देंगे? इस दवाइयाँ जो सेंसिटिव दिख रही हैं रिपोर्ट में एमआरएसए की नहीं देंगे, और इनकी जगह हम देंगे अमीनोग्लाइकोसाइड्स। अमीनोग्लाइकोसाइड्स देते हैं जैसे जेंटामाइसिन है, एमिकासिन है, टिकारसिलिन, पिप्रासिलिन, बाकी एंटीबायोटिक्स इसमें यूज करते हैं एमआरएसए में। तो 30% जो हॉस्पिटल बॉर्न इन्फेक्शन होते हैं स्पेशली इन टर्शरी केयर्स जैसे एम्स है, पीजीआई है, वहाँ पर जो हॉस्पिटल बॉर्न इन्फेक्शन के टोटल स्टेफाइलोकोकस का 30% एमआरएसए होता है। तो ये बात अगर पता नहीं है कि ये बायस सेंसिटिविटी देता है बीटा लैक्टम्स के, तो हमारा मरीज ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर हम रिपोर्ट को फॉलो करेंगे और वही दवा देते रहेंगे जो रिपोर्ट में सेंसिटिव दिख रही है बीटा लैक्टम, कभी असर नहीं करेगी। इस बात को बहुत ध्यान से याद करना है। इसके अलावा बीटा लैक्टेमेज एक एंजाइम बनाता है, ये भी बहुत खतरनाक एंजाइम है। एज माने तोड़ना, बीटा लैक्टम रिंग को ही तोड़ देता है ये बैक्टीरिया, जो हमारी एंटीबायोटिक्स में होता है, पेनिसिलिन में, एम्पिसिलिन में, अमॉक्सिसिलिन में, क्लॉक्सासिलिन में, फ्लूक्लॉक्सासिलिन में, सब में बीटा लैक्टम रिंग होता है। सिफेलोस्पोरिन फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन सब में होता है, उसको तोड़ देता है, तो हमारी एंटीबायोटिक खराब हो जाती है, यानी कि वो असर नहीं करेगी। स्पेशली इन लंग एब्सेस, निमोनिया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन। तो अब जो स्पेशलिस्ट हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हैं, इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि जो भी बैक्टीरिया बीटा लैक्टेमेज एंजाइम निकाल रहा है उनमें हम बीटा लैक्टेमेज एंजाइम को ही सप्रेस कर दें अपनी दवाई में। जैसे हम ऐसे पेशेंट को खिलाएंगे जिनमें बीटा लैक्टेमेज प्रोड्यूसर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, निमोनिया या अपर रेस्पिरेटरी या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उनमें हम ऑगमेंटिन देंगे। ऑगमेंटिन में क्या होता है? एमॉक्सिसिलिन एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक और क्लावनिक एसिड, ये जो है बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर है, क्लावनिक एसिड या क्लाविनेट, ठीक है। तो ये जो है बीटा लैक्टेमेज जो ये एंजाइम बना रहा उसी को मार देता है, क्लावनिक एसिड, ठीक है। तो उसकी एंजाइम बैक्टीरिया की मर गई, और बगल में मेरी लगी हुई है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक यानी कि एम्पिसिलिन,
क्लवनिक एसिड के साथ, और तब जाके तुरंत पेशेंट ठीक हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया का मैंने एज मार दिया है बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर से, जो क्लवनिक एसिड हो सकता है, साल्वेक्टम हो सकता है, टेजोबैक्टम हो सकता है। तो अब जितनी भी एंटीबायोटिक्स आ रही हैं बीटा लैक्टम ग्रुप्स की, सब में हम लगाने की कोशिश करते हैं कि इसमें एक बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर सब्सटेंस लगा दें, क्लवनिक एसिड, साल्वेक्टम, टेजोबैक्टम। जैसे अमॉक्सिसिलिन क्लवनिक एसिड, ये ऑगमेंटिन हो गई। इसके अलावा बहुत सारी और भी होती हैं, एम्पिसिलिन साल्वेक्टम भी होती हैं, पिप्रासिलिन साल्वेक्टम, टिकारसिलिन साल्वेक्टम, टेजोबैक्टम, ये भी लगाते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के साथ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बीटा लैक्टेमेज प्रोड्यूसर। तो एग्जामिनर पूछेगा कि इसके अलावा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के अलावा कौन कौन से बीटा लैक्टेमेज प्रोड्यूसर्स होते हैं, आंसर देंगे ई कोलाई, एस्चेरिशिया कोलाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जो मेनिंजाइटिस कॉज करता है। नाम से लग रहा है इन्फ्लुएंजी, यानी कि इन्फ्लुएंजा नहीं करता, इन्फ्लुएंजा तो वायरस करता है, इन्फ्लुएंजा पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, उसमें जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी करता है, जो आगे चल के मेनिंजाइटिस कर सकता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ई कोलाई, ये जितने भी हैं सारे जो हैं बीटा लैक्टेमेज प्रोड्यूसर्स बैक्टीरिया होते हैं। इवन सीडोमोनास रेजिनोसा, सीडोमोनास रेजिनोसा भी बीटा लैक्टेमेज प्रोड्यूसर होता है। ठीक है, तो जहाँ भी सीडोमोनास का इन्फेक्शन होगा वहाँ हम कोई भी रिस्क नहीं लेंगे, केवल बीटा लैक्टम फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड या फोर्थ जनरेशन केवल देने की, तुरंत हम टेजोबैक्टम, साल्वेक्टम या क्लवनिक एसिड उसके साथ लगाएंगे, तभी मरीज ठीक हो, नहीं तो मरीज की डेथ हो जाएगी, स्पेशली ड्यू टू हॉस्पिटल बॉर्न इन्फेक्शन। और जितने भी हॉस्पिटल बॉर्न इन्फेक्शन होते हैं, जो पेशेंट एडमिट होते हैं हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेजेस में, सब में बीटा लैक्टेमेज प्रोड्यूसर्स हो जाते हैं बैक्टीरिया, क्योंकि उनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो हम हमेशा ऐसी दवाइयाँ देंगे जिससे बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर उसके बीटा लैक्टम रिंग के साथ लगा हो हमारी दवाई के अंदर, तभी दवाई काम करेगी, मरीज ठीक होगा, नहीं तो मरीज की नोजोकोमियल इन्फेक्शन से डेथ हो जाएगी, नोजोकोमियल इन्फेक्शन से डेथ हो जाएगी।